रात के ठीक 2:09 हो रहे थे जब शहर की आखिरी घड़ी ने आवाज़ की जगह एक अजीब सी खामोशी पैदा कर दी। ये कहानी किसी भूत की नहीं है, बल्कि एक नियम की है जिसे तोड़ने की सज़ा आज भी लोग भुगत रहे हैं। निखिल उस रात अपनी नाइट शिफ्ट खत्म करके घर लौट रहा था। रास्ता वही पुराना था, लेकिन आज सड़क कुछ ज़्यादा ही लंबी लग रही थी। स्ट्रीट लाइटें जल रही थीं, मगर उनकी रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे अंधेरा उन्हें निगल रहा हो। मोबाइल में नेटवर्क था, लेकिन समय अपने आप पीछे जा रहा था। घड़ी बार बार 2:09 ही दिखा रही थी। तभी निखिल ने देखा सड़क के किनारे एक छोटा सा ढाबा खुला हुआ था, जबकि उसने उस रास्ते पर कभी कोई ढाबा नहीं देखा था। बोर्ड पर लिखा था, यहाँ रुकना मना है। फिर भी अंदर से चाय की खुशबू आ रही थी। निखिल रुका नहीं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ा, बाइक अपने आप बंद हो गई। बिना आवाज़ के, बिना झटके के। पीछे से किसी के कदमों की आहट आई, लेकिन पलटने पर कोई नहीं था। ढाबे के अंदर से एक बूढ़ा बाहर आया। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें जागने का कोई निशान नहीं था। उसने कहा, अगर समय रुक जाए तो सवाल मत पूछना। तभी उसने महसूस किया कि हवा उल्टी दिशा में चल रही है। बूढ़े ने ढाबे की तरफ इशारा किया और बोला, जो यहाँ बैठता है वही आगे जाता है। निखिल के पास कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही वो ढाबे के अंदर गया, बाहर की सारी आवाज़ें बंद हो गईं। अंदर सिर्फ एक मेज़ थी और उस पर रखी थी एक टूटी हुई घड़ी जो 2:09 पर रुकी हुई थी। दीवारों पर तस्वीरें लगी थीं, अलग अलग लोगों की, लेकिन सभी की आंखों पर काला निशान था। निखिल ने पूछा, ये लोग कौन हैं? बूढ़ा बोला, जो घर जल्दी पहुंचना चाहते थे। तभी ढाबे का दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और बाहर की सड़क गायब हो गई। अब सिर्फ अंधेरा था और चाय की भाप। निखिल को महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई बैठ गया है। ठंडी सांसें उसकी गर्दन से टकरा रही थीं। एक और आवाज़ आई, तुमने भी नियम तोड़ा है। निखिल चिल्लाया, कौन सा नियम? जवाब आया, रात 2:09 के बाद रुकने का। दीवारों की तस्वीरें हिलने लगीं और उन लोगों के चेहरे धीरे धीरे निखिल जैसे दिखने लगे। बूढ़ा बोला, हर रात कोई न कोई यहाँ आता है, समय यहीं फंस जाता है। निखिल ने भागने की कोशिश की, लेकिन ज़मीन नरम हो चुकी थी, जैसे दलदल। तभी उसने देखा, मेज़ के नीचे एक दरवाज़ा है। बिना सोचे उसने उसे खोला और अंदर कूद गया। गिरते गिरते उसे लगा जैसे कोई उसका नाम पुकार रहा हो। अचानक जोर की रोशनी हुई और वो सड़क के बीच पड़ा था। बाइक स्टार्ट थी। घड़ी में 2:10 बज रहे थे। ढाबा गायब था। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। निखिल हंस पड़ा और घर चला गया। लेकिन अगले दिन खबर आई कि उस सड़क पर एक आदमी रात 2:09 पर गायब हो गया था। उसकी आखिरी लोकेशन वही ढाबा थी जो कभी अस्तित्व में था ही नहीं। और आज भी अगर कोई उस रास्ते से रात ठीक 2:09 पर गुजरता है तो उसे चाय की खुशबू ज़रूर आती है।